हेलो दोस्तों, बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है जिसमें हम जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, सुपर टेट हो या D++ या KVS हो, इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आने वाली सभी टीचिंग एग्जाम में इनका किसी भी एग्जाम का जो है टीचिंग एग्जाम हो आपका कोई से भी भर्ती का, तो उनमें सभी में जो है आपको हेल्प करेगा। सभी तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें इस सीरीज में जो है मिलाए हैं, ऐड की हैं। तो देखते हैं हम आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 361 है। OAB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC आपतित है। यदि A/B बराबर 2:1 हो तो A का मान क्या होगा। देखो, AB पर क्या है, O और C आपतित किरण है और AB हमें कोण दिए गए हैं, इसका अनुपात दिया गया है हमें 2:1, मतलब 2 ही है तो 1 ही है। अगर किसी सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर कोई जो है कोण बनता है तो वो कितना होता है, उसका योग होता है 180 डिग्री। अगर किसी रेखा पर ये पूरा कोण कितना होगा, अगर इस किसी सरल रेखा पर हमारा कोई कोण बनेगा तो वो पूरा क्या होगा, उसका मान होगा 180 डिग्री। आपको पता है, मतलब A+B कोण, A प्लस कोण B बराबर इसका मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इनका अनुपात दिया गया 2:1, मतलब 2/2 + 1 बराबर क्या है 180 डिग्री। ठीक है, मतलब 2 भाग ये है, 1 भाग ये है, तो 3 भाग बराबर हो गया हमारा 180 डिग्री। तो 1 भाग बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 भाग बराबर होगा 180/3, 3 × 18 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो जब इसका मान क्या आ गया, B का मान हमारे क्या आ गया, B का मान आ गया हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री ये हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 2 भाग है, दोनों का जोड़ क्या है, दोनों का जोड़ है 180 डिग्री। जब 60 डिग्री ये है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, तो ये हमें कौन से क्या निकालना था, कोण A का मान, A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और यही हमें निकालना था। सरल रेखा पर बनने वाले कोण का योग, सरल रेखा पर अगर कोई कोण बन रहा है उसका मान जो होता है टोटल होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का मान भी, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो जब हमने 60 ये निकाला तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि इनका अनुपात 2:1 दिया गया है। 1 भाग ये है तो 2 भाग ये है, और दोनों भागों का योग क्या है 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कोण क्वेश्चन नंबर 362 है। ABC एक त्रिभुज है, BC एवं AE समांतर हैं। यदि BC बराबर AC हो तो कोण CAE का मान क्या है। देखो, BC और AE, BC, ये BC और AE ये जो है समांतर भुजा है। ठीक है, BC बराबर AC है, BC बराबर AC है, BC बराबर AC, ये दोनों हैं बराबर है। जब ये दोनों कोण, ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इनसे बनने वाला कोण भी जो है बराबर, ये 65 डिग्री का है कोण भी, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 65 डिग्री का। ठीक है, जब ये समांतर भुजा है, समांतर भुजा से, बराबर भुजा से बनने वाला कोण जो है, कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो है 2 भुजा है और इस पर ये तिरछी, सॉरी, ये 2 समांतर भुजा को काटने वाली एक रेखा है, तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा। इसके जो अंतःकोण है, अंतःकोण ये है एक 65 डिग्री और एक यहाँ पे दिया गया है ये। इनके अंतःकोणों का योग कितना होता है, इनके अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। 2 समांतर भुजा को एक तिरछी रेखा काटती है, जब समांतर भुजा को कोई रेखा काटती है तो उसके अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब देखो ये 65 है, ये 65 है और ये कितना है x, तो 65 + 65 डिग्री
प्लस x डिग्री, इनका मान कितना होगा 180 डिग्री। तो x का मान कितना होगा, x बराबर 180 माइनस 65 और 65 कितना 130 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। और यही हमें निकालना था कोण CAE, कोण CAE जिसका जो है x है, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा 50 डिग्री, और यही हमें निकालना था। ये बात ध्यान रखनी है कि जहां भी दो समांतर भुजाओं, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, उनके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उनके अंतः कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो 65 यहाँ पे कितने हैं 65 डिग्री, और ये भी है 65 डिग्री, और ये है x, तो इन तीनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। तो 65 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान हमारे क्या आएगा 50 डिग्री। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 363 है हमारा, EC समांतर है AB के, कोण ECD बराबर 70 डिग्री, कोण BDO बराबर 20 डिग्री, तब कोण OBD किसके बराबर है। देखो ये बताया गया EC बराबर है AB के, EC बराबर है AB के, ये दोनों बराबर है। और जो है जब एक सरल रेखा पर, एक सीधी रेखा पर दो जो है समांतर रेखा बनी हुई है EC और AB, तो इनके कोण भी क्या है, ये 70 डिग्री का, तो ये भी क्या होगा, ये भी 70 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमें कोण BDO 20 डिग्री, BDO हमें दिया गया क्या 20 डिग्री, ये दिया गया हमें 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये त्रिभुज है हमारा ODB, ये त्रिभुज है हमारा ODB, इसमें जो दो अंत्य कोण है और एक बाह्य कोण है। तो देखो बाह्य कोण का मान त्रिभुज के बाह्य कोण का मान दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा, बराबर होगा। तो अंतःकोण कौन सी है, x है और 20 है। तो x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य कोण 70। तो x बराबर यहाँ पर क्या होगा 70 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। x का मान 50 डिग्री है। तो कोण हमें क्या निकालना था, OBD कोण OBD निकालना था, जिसका मान है x डिग्री। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 364 है हमारा, RS के समांतर PQ है, PQ बराबर LM रेखाओं के बीच के कोण कितना है। PQ और LM के रेखाओं के बीच का कोण कितना, RS के समांतर है PQ, RS के समांतर है PQ, ये दोनों रेखाएं जो है समांतर है। ठीक है, अब देखो और LM, देखो ये LM भी जो है समांतर है, ये LM और ये RS, इनके बीच का कोण हमें बताना है PQ और LM का, ये थीटा जो है हमें थीटा कोण का मान हमें बताना है। देखो दो समांतर रेखा LM और RS, दो समांतर रेखा पे एक तिरछी रेखा काट रही, तो उसके इनके अंतः कोणों का योग क्या होगा, अंतः कोणों का योग हमारा क्या हो जाएगा, अंतः कोणों का योग हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ये हमें पता नहीं ये क्या है, x हमने मान लिया x डिग्री, ये हमारा अंतः कोण एक तरफ है 155 और एक तरफ है x, तो x प्लस 155 डिग्री बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 155, तो क्या आ जाएगा 25 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया हमारा 25 डिग्री। तो ये हमारा कोण क्या हो गया, ये हो गया हमारा 25 डिग्री, x बराबर 25 डिग्री। ठीक है, अब देखो भुजा PQ और भुजा RS, ये भुजा है हमारी RS और PQ, RS और ये समांतर है,
ये समांतर है। अब इस पे ये तिरछी रेखा है, तिरछी रेखा है। अब एक कोण इधर बन रहा, एक कोण समांतर रेखा क्या, एकांतर कोण। ये क्या कौन सा हो जाएगा, एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण क्या होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो ये कोण कितना है, 55। तो ये 55 है, तो ये पूरा भी 55 होगा, मतलब ये और ये मिलाकर भी क्या होगा, 55। इसका मान कितना है, 25। तो थीटा प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा, 55। तो थीटा का मान क्या आएगा, थीटा का मान आएगा 55 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। और थीटा का मान ही हमें निकालना था, थीटा का मान ही हमें निकालना था। क्या निकालना था, पी क्यू और एल एम, पी क्यू और एल एम के बीच का जो कोण था थीटा, वो निकालना था। वो क्या आ गया हमारा, 30 डिग्री। ठीक है। ज्यादातर कोण जो है अंतःकोण और एकांतर कोण का जो है हमें ध्यान रखना कि कौन सा बराबर होगा किसके, किसका। अंतःकोणों का योग होता है 180 और जो है एकांतर कोण जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, नोट करो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 365 हमारा दिया है, यदि AC समांतर है BD के और AE समांतर है BF के, तब कोण X का मान कितना है, हमें ये बताना। देखो AC और BD, AC कहाँ है, A, AC और BD ये जो है समांतर है, और AE और BF, AE और BF ये दोनों अपने आपस में क्या है, समांतर। अब देखो जब समांतर है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोण क्या है, कोण CAB हमारा क्या है, 130 डिग्री। एक रेखा पर दो समांतर जो है भुजा है, समांतर रेखा है, तो इसका एकांतर कोण क्या होगा, सॉरी इसका अंतःकोण कितना होगा, अंतःकोण का योग कितना होता है, योग हमारा क्या होता है 180 डिग्री। तो देखो 180 माइनस 30 कितना, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 50 डिग्री। ठीक है। ये सीधी रेखा है, D से G तक ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर बनने वाला कोई भी कोण, इन कोणों का योग क्या होता है 180। तो 50 ही है, 60 ही है, तो इसका मान हम निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180। ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो 50 और 60 कितना, 180 माइनस 110, तो क्या आ गया 70 डिग्री। तो ये कोण हमारा कितना आ गया, ये कोण आ गया हमारा 70 डिग्री। अब हमें पता है कि अंतःकोणों का योग क्या होता है, ये दो समांतर भुजा है AE और BF, AE और BF। जब समांतर भुजा पर जो है, समांतर भुजा पर बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 होता है। जब ये 70 है तो ये कितना होगा, ये हमें निकालना है कोण x हमें निकालना है, सॉरी इसे जो है आप थीटा मान लो, इसे आप थीटा मान लो। तो कोण x का मान हमें निकालना है, कोण x का मान हमें निकालना है। ये कौन से है, अंतःकोण। क्यों, दोनों रेखा AE और BF कौन सी है, AE और BF जो है ये समांतर है। तो 180 माइनस 70 तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री क्या हो जाएगा 110 डिग्री। यही हमें निकालना था, कोण x का मान हमें निकालना था। ये कितना हो जाएगा, ये कोण x का मान क्या हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग जो है हमारा कितना होगा 180 डिग्री, और इनका भी योग क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है अंतःकोण। तो कोण x का मान हमारा क्या आ जाएगा 110 डिग्री, और यही हमें निकालना था। ठीक है,
तो रेखाओं से संबंधित जितने भी ऐसे अंतःकोण, एकांतर कोण, तो इस तरह के क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, टीचिंग एग्जाम हो या कैसा भी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आपको थोड़ा ही ध्यान रखना कि अंतःकोणों का योग 180 होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ठीक है। इस तरह के जो है कुछ नियम कानून इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो आप जो है इनका बराबर रिवीजन करते रहिए। जो पूरी सीरीज है, इस पूरी सीरीज का आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम में आपको जो है हेल्प करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन इतने ही रहेंगे। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, डिस्कशन आपको समझ अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहे हो क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया कि वीडियो आपको कैसी लग रही, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।